हाँ देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना था, कॉस एक्स। डी बाई डी cos साइन x, थीटा कितना था, कॉस थीटा। डी cos बाई डी theta, फाइव साइन फाइव कितना होगा, कॉस फाइव। cos phi, अब मान लो मैं डी बाई डी अभिलाषा ले लिया, अभिलाषा, ठीक है, साइन अभिलाषा, क्या आंसर आएगा, cos अभिलाषा, कॉस अभिलाषा। कोई दिक्कत? मान लो इसी चीज में मैं डी बाई डी प्रथा लेता, साइन प्रथा, cos प्रथा, कॉस प्रथा आता। ये समझ में आ गया भाई? ठीक है। अब मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ, डी बाई डी अभिलाषा, देखो यहाँ पे अभिलाषा, वहां अभिलाषा, तो कॉस अभिलाषा आ रहा है, फाई फाई है तो आ रहा है, थीटा थीटा आ रहा है, एक्स एक्स आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे यदि मैं डी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू अभिलाषा लूं और साइन ऑफ प्रथा ले लूं, तो क्या आंसर आएगा ये बताओ? इम्प्लिसिट हो जाएगा। अब ये टेंशन का काम हो गया भाई, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा, यदि यहाँ प्रथा यहाँ प्रथा होती तो काम हो जाता, या यहाँ अभिलाषा वहां अभिलाषा होती तो भी काम हो जाता, लेकिन यहाँ प्रथा यहाँ अभिलाषा है, तो क्या होगा सर यदि ये समझा जाए? तो देखो, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि प्रथा अभिलाषा में रिलेशन क्या है। समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रथा एंड अभिलाषा? तो अपने को देखना पड़ेगा भैया कि प्रथा अभिलाषा की फ्रेंड हो सकती है, फ्रेंड हो, या प्रथा अभिलाषा के फ्रेंड ना हो, दोनों काम हो सकता है ना। यहाँ एफ मतलब फंक्शन हो सकता है, ठीक है, यहाँ फ्रेंड लेके चल रहा हूँ, फ्रेंड लेके। यहाँ इस केस के अलावा कोई और केस होगा क्या, बताओ भाई? नो सर, नो नहीं, सर, तो ठीक है, अपन केस लेके चलते हैं, इफ प्रथा इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ अभिलाषा, अभिलाषा के फ्रेंड नहीं है। चलो भैया समझते हैं, डी बाई डी अभिलाषा साइन ऑफ प्रथा, ठीक है। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, प्रथा अभिलाषा की फ्रेंड नहीं है, तो क्या प्रथा अभिलाषा पे डिपेंड करेगी? जैसे कहने का मतलब, नो सर, मान लो प्रथा की क्लास 4 बजे से स्टार्ट होकर 5 बजे छूटती है, ठीक है, और अभिलाषा की क्लास 3:30 बजे खत्म हो जा रही है, तो क्या अभिलाषा प्रथा का वेट करेगी? नो सर, क्यों? क्योंकि फ्रेंड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि प्रथा अभिलाषा पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो इट मीन्स ये जो क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी अभिलाषा से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये कांस्टेंट है, इसके बावजूद नहीं रुक रहा। इसका मतलब ये जो पैटर्न है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टाइप का पैटर्न हुआ, ठीक है भाई। ये चीज यदि प्रथा अभिलाषा की फ्रेंड नहीं है तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट ही तो हुआ ये, तो कांस्टेंट का वैल्यू होता कितना है, 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0, तो ये आंसर आएगा 0। समझ में आ गया? यस सर, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यस चलो। सर, कौन कांस्टेंट है था? प्रथा कांस्टेंट नहीं है, प्रथा अभिलाषा पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो प्रथा कुछ Yes, भी करे अभिलाषा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अभिलाषा कुछ कर रही है प्रथा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपस में इंटरकनेक्शन नहीं है। तो ये पूरी क्वांटिटी अभिलाषा के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है, तो काम ही खत्म, 0 वैल्यू, ठीक है। ठीक, अब दूसरा केस, इफ प्रथा जो है वो अभिलाषा के फ्रेंड है, प्रथा क्या हो, अभिलाषा की फ्रेंड, तब क्या होगा सर? तो अब देखो, डी बाई डी ऑफ अभिलाषा साइन ऑफ प्रथा, तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, अभिलाषा के कि प्रथा की? बताओ भाई। अभिलाषा, अभिलाषा के, तो मतलब किसी के रिस्पेक्ट में बात होने का क्या मतलब, जैसे कहने का मतलब, सुनो, अभिलाषा के रिस्पेक्ट का मतलब यह है कि हम लोग अभिलाषा घर जाते हैं मान लो, तो अभिलाषा चाहे मान लो अभिलाषा पानी पिलाती है कि नहीं पिलाती, कि किसके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा, अभिलाषा के कि हम लोग के मूड पे? मतलब हम लोग को पानी मिले, ठीक है, जैसे हम लोग गए अभिलाषा के घर, जितने यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब अभिलाषा के घर गए,
तो भैया हम लोग को पानी मिले इस बात की गारंटी कब है? जब अभिलाषा का मूड होगा कि हमारा मूड होगा? सर पृथा के लिए जब हमारा हाँ, जब अभिलाषा का मूड होगा तब पानी मिलेगा, सीधी बात है। क्योंकि यहाँ अभिलाषा के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, लेकिन यहीं पे यानी कि जिसका घर है उसके रिस्पेक्ट में बात होगी, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अभिलाषा हर काम चलेगा। लेकिन यहीं पर यदि अभिलाषा की जगह पृथा होती तो किसके अकॉर्डिंग काम होता? पृथा के अकॉर्डिंग। पृथा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो भी दुनिया में बात होगी वो सब बात होगी अभिलाषा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भैया अभिलाषा क्या चाहेगी? यस सर। यहाँ जो क्वांटिटी है, सुनो, यहाँ जो क्वांटिटी है अभिलाषा क्या चाहेगी? कैसा दिखे? अपने जैसा दिखे, अभिलाषा ऐसा दिखे। क्योंकि यहाँ अभिलाषा होता तो अब तक कौस अभिलाषा आ चुका होता। समझ में आ रहा है? तो मतलब अभिलाषा क्या चाह रही है कि यहाँ पे क्या दिखना चाहिए? पृथा को क्या मतलब अभिलाषा को क्या दिखना चाहिए? यहाँ पर अभिलाषा दिखना चाहिए, लेकिन ये तो पृथा है। तो अब इस चीज को करने का तरीका, ठीक है भैया, तो इसको नोट करें। वर्मा सर कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको मानो। क्यों? क्योंकि अभिलाषा क्या है? पृथा को मानेगी। किसके टर्म में? अभिलाषा के टर्म में। तो यहाँ पे देखो एक चीज, जिसको मानो उसको लतियाओ जरूर। सर ये पढ़ा चुके हैं हम। हाँ, पढ़ा चुके हैं सर, बिल्कुल सही है। जिसको मानो उसको लतियाओ जरूर। ठीक है भाई, अब हमको पृथा को। हाँ, तो हमको मानते हो, हमारे वाले केस में नहीं रहेगा, एक्सेप्शन है। ठीक है चलो, तो कुल मिला के क्या है कि पृथा को मानेगी ये, क्लियर? तो इसमें माना किसको जा रहा है? पृथा को। पृथा को। कौन मान रहा है? अभिलाषा। ठीक है ना भाई, अभिलाषा मान रही है। लेकिन जिसको मानो उसको लतियाओ जरूर, तो माना किसको जा रहा है? पृथा को। लतियाया किसको जाएगा? पृथा को। कौन लतियाएगा? मैं। हाँ, बहुत सही। तो मतलब अल्टीमेटली आप साइन, इसको एक तरीके से आपने क्या है, कॉस। ठीक, ठीक है भैया। तो साइन पृथा, तो यानी कॉस, तो यही समझ लिया आपने, कॉस पृथा। कोई टेंशन नहीं, अभिलाषा। लेकिन पृथा को तो मानना है सर, तो जिसको मानना है उसको लतियाना पड़ेगा सर। डी बाई डी। कौन लतियाएगा? अभिलाषा। किसको लतियाएगा? पृथा को। बात खत्म, आंसर है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखेंगे वर्मा सर कॉन्सेप्ट में, आईडी एंड डीएम। आईडी एंड डीएम क्या मतलब है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में अपन डिवाइड करेंगे और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे माना किसको था? पृथा को। तो भैया पृथा को ही मतलब माना है जिसको, उसको लतियाना पड़ेगा। कौन लतियाएगा? अभिलाषा। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बताओ भाई, आगे बढ़े? अरे आवाज आ रही है? ठीक, बढ़िया। चलिए देखिए आगे देखो। अब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन करवाता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है, ये साइन टी ले लिया, साइन टी। तो यानी कि सर टी एक्स है, दोनों सेम तो नहीं है, तो टी को एक्स के टर्म में मानना पड़ेगा। तो भैया कॉस टी, जिसको माना, माना किसको? टी को। कौन लतियाएगा? एक्स। किसको? टी को। खत्म बात। यही चेन रूल है जो आप किताबों में पढ़ते हैं, जिसको हमारे वर्मा सर कॉन्सेप्ट के नाम से क्या पढ़ेंगे आप आज से? जिसको मानो उसको लतियाओ जरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर काम आएगा ये बहुत ज्यादा। कैसे? समझो, यहाँ बात हो गई। अब मान लो मैं तुमसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा? ये कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ साइन 2x, बताओ क्या आंसर होगा? 2 cos x। देखो तुम अब क्या करोगे सर, इसको तुमने करने के लिए 2x को मानोगे t, मतलब माना है तो t मान लिया, तो साइन t का क्या हो गया? cos t। cos t मतलब ऐसा। लेकिन सर माना किसको है सर? 2x को। तो लतियाना पड़ेगा। कौन लतियाएगा? ठीक है, तो ये तो cos 2x होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। ठीक,
के बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। मतलब ये एक्स ना बल्कि फंक्शन ले लीजिए। एक सेकंड रुकिए, ये चीज यहाँ पे ऐसे ना करके आप ऐसा कर लो, एफ एक्स ले लो, तो ये एफ एक्स हो जाएगा, जहां पर के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा सर, तो टू बाहर निकल आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये तो 1 ही होगा, 1। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हुआ, cos 2x इंटू 2। आपको अच्छा लगे देखने में तो आप 2 cos 2x भी लिख सकते हैं, आंसर है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लेना, sin t का cos t होगा, ठीक है? समझ में आ गया भाई? चलो, हाँ, ये किसका माइक है भैया जो एकदम ही हालत खराब है माइक की? सब तो म्यूट ही हैं वैसे, ठीक है, चलो बढ़िया। नहीं, बीच में जिसका माइक उतना सही नहीं है तो वो लिख ही देगा तो ठीक है। आगे देखिए, अब मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, बताओ क्या आंसर होगा? 3 cos 3x। 3 cos 3x एकदम सही है। मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन 10x, बताओ क्या आंसर होगा? 10 cos 10x। ये भोपू किसका खराब है? सर अभिलाषा का। अभिलाषा एक बार बोलना तो, फिर से बोलो। यस सर। आवाज तो सही आ रही तुम्हारी। आदर्श तुम साइन 10x का यही माइक खराब है। आदर्श तुम बताओ देखें, अरे तुम्हारा तो माइक ही खराब है, तुम तो लिख के बोल के बता रहे थे, ठीक है, बाकी सबका सही है, ठीक है भैया। चलिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन 10x 10 cos tx होगा, एकदम सही है। मान लो ये किसकी आवाज आ गई, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2020x, बताओ क्या आंसर होगा? 2020 cos 2020x। हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही होंगे कि ईयर वाइज तो क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। हाँ, ठीक है भैया। Yes. चलिए देखिए, Yes, ईयर वाइज sir. आपको मिलेगा क्वेश्चन, कंफर्म मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ सर आता है तक क्या ऐसा क्वेश्चन? क्या हुआ? आता है क्या? हाँ, ईयर वाइज इसलिए आते हैं क्योंकि वो कंपटीशन में आते हैं, जैसे जेई मेन, एडवांस, यूपी2, इन सब में आप देखेंगे। यूपी2 में तो नहीं बात कर सकते, लेकिन जेई मेन, एडवांस में सेम आ जाता है, ठीक है? मतलब ये नहीं Yes, sir. आएगा, मतलब एक आदत की बात बता रहा हूँ मैं, ये थोड़ा ना जाएगा इतना आसान क्वेश्चन। चलो ठीक है, देखो आगे। अब मैं तुमसे, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है, तो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, साइन लैम्डा एक्स, बताओ क्या आंसर होगा? लैम्डा कॉस लैम्डा x। तब होगा जब इफ लैम्डा इज कांस्टेंट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि लैम्डा कांस्टेंट ही होता है सर, ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा नहीं। आईआईटी क्वेश्चन में हमेशा दिमाग लगाएंगे आप, कुछ भी नया आया है तो हमें क्या मालूम क्या है वो, ठीक है? तो अपन देखेंगे, जैसे कोई बोले ये क्या लिखा है, क्या लिखा है ये? ए। ए नहीं लिखा है, ये नोटेशन ऑफ ए है, हमें क्या मालूम ए है, हमें क्या, हमें नहीं पता, हमको नहीं आता इसको ए बोलते हैं, हमको भी नहीं मालूम कि इसको बी बोलते हैं, हमको नहीं आइडिया है। हम, दुनिया बोलती है ए तो हम भी ये बोलते हैं, दुनिया बोल रही है बी इसलिए हम बी बोल रहे हैं, तो मतलब दुनिया वाले इसको जैसा ये दिखता है नोटेशन, तो दैट्स कॉल्ड नोटेशन। ये आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लैंग्वेज होनी चाहिए कि दिस इज नॉट ए, दिस इज द नोटेशन ऑफ ए। समझ में आ रहा है? ठीक है। Yes, sir. तो लैम्डा मतलब दिमाग में बैठ गया भैया, ए क्या होगा सर? क्या हुआ? सर ए को ए कब माने? ए को ए कब मानेंगे नहीं, दुनिया ए, इसको नोटेशन बोलते हैं, ये नोटेशन ऑफ ए है, मतलब इसको ए बोलेंगे। जैसे अभिलाषा है, अब अभिलाषा दिखने में मान लो ऐसे दिखती है, ठीक, ठीक है भैया? तो अब अभिलाषा ऐसी दिखती है तो बस कंफर्म, अब ये अभिलाषा क्यों है इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है भैया, इससे सिर्फ ये मतलब है कि अभिलाषा दिख रही है, बस अभिलाषा है, काम खत्म। क्योंकि ये, इसका नाम अभिलाषा क्यों है इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, और अपन उसका प्रूफ नहीं कर सकते, बस उसने बता दिया तो हमने मान लिया। जैसे अब ये है कि इसको ए बोलते हैं तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, नोटेशन है, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है कि इसको बी क्यों बोलते हैं, नोटेशन है। समझ में आ गया? बात समझ में आ Yes, गई? sir. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
मैं अब आपसे पूछूं, इसको पूछने के पहले कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे मान लो थोड़ा क्वेश्चन डायरेक्ट टफ कर दिया था। मान लीजिए मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन लिखते हैं, देखो ये होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, ऐसा होता है। तो मैं आपसे पूछूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना आंसर आएगा? 2x 2x। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना आएगा? 3x square. 3x square हाँ ठीक है। मान लीजिए डी बाई डी एक्स एक्स पावर 10, कितना आंसर? 10x के पावर 9 9, बहुत सही। मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 2020, बताओ क्या आंसर है? 2020x टू के पावर 2009। हाँ एकदम सही है भैया। चलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, बहुत बढ़िया। तो ये चीज आपको आती है, ठीक है, खुशी की बात है। आगे एक क्वेश्चन देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, करो, बताओ कितना आंसर आएगा? cos x square 2x 2x. देखो यहाँ पर सेम चीज सर, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर आ गया सर, टेंशन हो गया। साइन एक्स होता तो कॉस एक्स हो जाता, तो तुम इसको मानोगे। मान लिया सर टी, साइन टी का वैल्यू कॉस टी, टी मतलब एक्स स्क्वायर, माना किसको भैया? एक्स स्क्वायर को। तो जिसको मानो उसको लतियाओ जरूर, तो एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे? लतियाएंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं तुम लोग को बता चुका हूँ, कितनी आएगी? 2x। तो हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, डी साइन एक्स क्यूब, बताओ आंसर। 3x square cos x cube. 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब, बहुत सही, बढ़िया। आगे बढ़ते जा रहे हैं अपन। साइन एक्स पावर 10, बताओ आंसर। cos x 10x to the power 9. पावर 9। हाँ ठीक है, ठीक है, एकदम सही है, सही बोल रहे हैं आप लोग। ज्यादा अच्छा बोलने का तरीका तो वही है कि सर पहले cos x पावर 10 बोलो, जिसको मानो उसको लतियाओ, तो 10x पावर 9, ये ज्यादा अच्छा है। ये तो आप मतलब अरेंज कर रहे हैं, बट ज्यादा अच्छा ये वाला है, क्लियर? जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन देता हूँ। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है क्या? करिए।